नमस्कार। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। इतिहास घास के तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। इतिहास युद्ध भूमि में हिम्मत के हथियार डालने वाले उन कायरों से नहीं। इतिहास युद्ध भूमि में हिम्मत के हथियार डालने वाले उन कायरों से नहीं। इतिहास सूरवीरों से बनता है। इतिहास सूरवीरों से बनता है। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो की शुरुआत हमने इन पंक्तियों से क्यों की है, हमने तीरों से हीरों से युद्ध की बात हमने क्यों की है। उसका कारण यह है कि L1 से जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है वो बड़ी दुविधा के अंदर है, और इन पंक्तियों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करना चाह रहे हैं कि बोर्ड की आयोग की आंसर की आने के बाद में आप यदि इस प्रतियोगिता से अपने आप को बहुत दूर समझ रहे हैं, कट ऑफ से बहुत अपने आप को दूर लग रहा है कि वास्तव में हमारा नंबर नहीं आने वाला है, कि आपके अंक बहुत अधिक कम हो गए, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। खूब भर्तियां आएगी, जम के तैयारी कीजिए। कई इम्तिहान देने के बाद में सफलताएं प्राप्त होती है, और जिन अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा है, जिनको लग रहा है कि हमारा स्कोर बहुत सेफ है, उनको बेहतर तरीके से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। एसएसटी और हिंदी की कट ऑफ का जो हमारा वीडियो था, उसे आप लोगों ने जो स्नेह दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि L1 की कट ऑफ सर आप बताइए। मैं कट ऑफ तो नहीं बता सकता हूं, हालांकि हम अपना एक अनुमान जरूर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से L1 का जो पेपर था, उस पेपर का जो विश्लेषण हमने किया है, इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद तय कर लेंगे कि आप इस प्रतियोगिता में है अथवा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में, हमारे विश्लेषण को जानने के बाद में आपके खुद के समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं खुद कट ऑफ ना तो बता सकता हूं, ना संभव है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कट ऑफ बताना, लेकिन विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद, पेपर का लेवल देखने के बाद हमने जो एक अनुमान लगाया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शेयर जरूर करें L1 के जो विद्यार्थी है और भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, और हमारा विश्लेषण अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी। आप कहोगे क्या बातें समझ में आएगी? समझ में यह आएगा कि परीक्षा कक्ष में एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, और पेपर को देखने के बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कैसे आते हुए प्रश्न हम गलत कर देते हैं, और किस प्रकार से आते हुए प्रश्नों को करके नहीं आते, इन सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेवल फर्स्ट की मेरिट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, बोर्ड द्वारा आंसर की जारी करने के बाद में जो उथल फुथल मची हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारे अनुमान के तहत मैंने जो विद्यार्थियों से बातचीत की और पेपर को देखने के बाद उसका अनुमान आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, यह सबसे विस्तृत विश्लेषण है, यह सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे अंतिम विश्लेषण है। यदि वीडियो को देखने के बाद ऐसा आपको लगे तो हमें जरूर बताइए कि हमारा विश्लेषण किस प्रकार का है। चलिए, लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन आप लोगों से करना ही बनता है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर बढ़ाएं। लाइक तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए, जब हमारी बातें पसंद आए। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, POL SCI यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, NCERT, भारतीय संविधान से जुड़े मुद्दों की आप लोग चर्चा करना चाहते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। बिना किसी प्रकार की औपचारिकता के L1 की कट ऑफ पर चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा है, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। और वो हीरे कौन? वो 21,000 हीरे जिन्होंने संघर्ष करके इस सफलता को प्राप्त की है। लेकिन जिनका नंबर नहीं आ रहा है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। कई परीक्षाएं असफल होने के बाद हम लोगों को सफलताएं मिलती है। हो सकता है इसमें आप लोग असफल हो रहे हैं, तो अगली फर्स्ट ग्रेड आपके लिए अवसर दे रही है, सेकंड ग्रेड आप लोगों के लिए अवसर दे रही है। तो इस बात से तो कतई चिंतित नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी भर्ती थी, हम वंचित रह गए। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि ये जो भर्ती थी जिसमें कुल उपस्थित थे 1,96,696, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सिलेक्शन किसका होना है? 21,000 का ही होना है। बाकी लगभग 1,70,000 लोगों को तो अगली भर्ती उनका इंतजार कर रही है। तो मुझे पता है कि जो मैं कट ऑफ की भी जो चर्चा करूंगा या अंतिम जो रिजल्ट आएगा, उसमें सबका सिलेक्शन नहीं होगा और कदापि संभव भी नहीं है। तो मेरे वीडियो से भी आप सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन आपको कोई भी नकारात्मकता नहीं लेनी है। जो चीजें अच्छी लगे उसको आप लोगों को ग्रहण करना है। ये सारे आंकड़े आप लोगों को पता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामान्य बीएड वालों के लिए जो है
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि टीएसपी की सीटें पिछली भर्ती की अपेक्षा इसमें कम थी, तो सामान्य वर्ग नॉन टीएसपी के लिए जो है 19,192 सीटें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, एक पद पर 9.36, अर्थात एक पद पर एक सीट है और 9 कैंडिडेट है, अर्थात एक का सिलेक्शन होना है और 8 को क्या होना है, बाहर होना है। ये बहुत कम कंपटीशन है, ध्यान रखना। प्रतियोगिता परीक्षाओं के पिछले 5-7 सालों के इतिहास को आप लोग देखें, एक एक पद के लिए 50-50, 100 कैंडिडेट होते हैं। ये पहली बार ऐसा है और उसका कारण आप लोगों को पता है कि रिट प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। आइए, कट ऑफ ज्यादा रहने का कोई केवल एक कारण मुझे लगता है, क्योंकि कट ऑफ यदि बहुत अधिक बता रहे हैं तो भी गलत है, बहुत कम बता रहे हैं तो भी गलत है। इस वीडियो के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि क्यों एक मध्यम स्तर की कट ऑफ होनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए, और वास्तविक कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां देखिए आप लोग, केवल एक कारण लगता है मुझे कट ऑफ ज्यादा जाने का, क्योंकि बड़ी भर्ती थी तो सबने पूरा दम लगाया, पूरे दमखम के साथ में उन लोगों ने संघर्ष किया कि आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की तरह, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हरले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। लगातार इस बड़ी भर्ती को देखते हुए लेवल 1 के विद्यार्थियों ने इसे अपना अंतिम अवसर मानते हुए इसका फायदा उठाने का भरसक प्रयास किया, इसलिए दबाकर उन सब ने मेहनत की। इस कारण से कुछ अंक ऊपर जा सकते हैं। और दूसरा, चूंकि प्रारंभिक जो रिट की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो ठीक से तैयारी नहीं कर पाए वो पहले ही बार हो गए, तो उसको जो पार करके आए कैंडिडेट, क्वालिटी उनमें थी और अध्ययन के प्रति वो समर्पित थे। यही तो कारण था कि 96% जो है उपस्थिति भी रही। ये एक ही कारण है कट ऑफ के ज्यादा जाने का, लेकिन कट ऑफ ज्यादा रहने का कोई बड़ा कारण नहीं है। कट ऑफ हाई रहेगी इसका कोई बड़ा कारण नहीं है। क्या कारण हो सकता है भला? न तो पेपर सरल था, न प्रतिस्पर्धा अधिक है। पेपर भी सरल नहीं था, केवल जीके के कुछ एक पेपर प्रश्न सरल थे, बाकी सारा पेपर आप लोग मूल्यांकन करेंगे, हम वो प्रश्न भी बताएंगे कि कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए टफ थे और उनको अटेंड किया तो गलत हुए हैं, या नेगेटिव मार्किंग ने किस प्रकार से आप लोगों को नुकसान पहुंचाया, पूरा एनालिसिस करेंगे। न तो पेपर सरल था, न प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी। 9 एक सीट के लिए मात्र 9 ही तो कैंडिडेट थे और पहली बार 21,000 पदों की भर्ती आई है। पहली बार 21,000 पद। भाई 21,000 होते कितने, जरा आप लोग देखें। चाहिए पेपर का संपूर्ण विश्लेषण, और विश्लेषण का जो पहला जो बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है कट ऑफ आशा अनुरूप रहने के कारण। हम जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, हालांकि एक एग्जाम देने के बाद तो प्रत्येक अभ्यर्थी यही चाहता है कि मेरे जितने अंक है वहीं तक मेरिट रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, 1,17,000 को तो लगभग 17,000 से अधिक लोगों का तो सिलेक्शन होना नहीं है, सिलेक्शन 21,000 का ही होना है और समर्पित होकर उन्होंने तैयारी भी की है। सबसे पहला कारण है कि कट ऑफ सामान्य रहेगी, आशा अनुरूप रहेगी, उसका सबसे पहला कारण है 21,000 पद। किसे कहते हैं 21,000 पद? हिंदी में क्या पद थे आपको पता है L2 के लिए? एसएसटी में क्या पद थे आपको पता है L2 के लिए? मैथमेटिक्स साइंस में क्या पद थे आपको पता है? सेकंड ग्रेड की भर्ती में क्या पद रहते हैं? फर्स्ट ग्रेड में क्या पद रहते हैं? L1, केवल L1 के लिए 21,000 पद बहुत मायना रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस बात में बहुत वजन है। दूसरी बात, पेपर पर आती है तो पेपर सरल नहीं था। कैसे हम कह सकते हैं पेपर सरल है? केवल जीके के जो प्रश्न थे वो सरल थे, वो बहुत अधिक सरल थे, और जो कठिन थे वो बहुत अधिक कठिन थे। नोट करना इस बात को, सरल थे वो बहुत अधिक सरल थे, सबने किए, लेकिन जो टफ थे वो बहुत अधिक टफ थे। उसमें हाथ डालना मतलब हाथ जलने वाला काम था, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए मैंने पॉइंट लिखा, सरल अत्यधिक सरल और कठिन अत्यधिक सरल। हम बताएंगे इसको आपको किस प्रकार से। इस बार रिट प्रथम लेवल में कम तो द्वितीय लेवल में रहेगी नौकरी की मारामारी। यानी नौकरी की मारामारी कम किसमें है? रिट लेवल प्रथम में। क्यों है? कारण देखिए आप लोग, क्योंकि जो 9 पर 1 का मैंने आप लोगों को रहस्य बताया है, 9 व्यक्ति है, अभ्यर्थी और 1 सीट है। लेकिन आप जानते हैं कि काफी स्टूडेंट आजकल बीएड करने के बाद वापस बीएसटीसी कर रहे हैं, या बीएसटीसी करने वाले बीएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीएसटीसी में सीटें ज्यादा है, कंपटीशन कम है इसके लिए। लेकिन आप जानते हैं कि प्रतिभा तो प्रतिभा होती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं
कि पानी और प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी और प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी को जैसे ही अवसर मिलता है, थोड़ी सी जगह उसके निकलने के लिए हो जाती है, तो वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। कभी भी बाढ़ आती है तो पहले छोटी सी जगह करता है पानी, और धीरे 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 वो बहुत बड़ा नाला बन जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी जहां भी थोड़ा सा अवसर मिलता है वो अपना मुकाम खुद हासिल कर देता है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी, कितने हैं मैं अंदाज नहीं लगा सकता हूं, 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, वो बीएसटीसी प्लस बीएड दोनों में हैं। और टैलेंट ही होता है। बुद्धिलब्धि जिनकी ज्यादा है उनकी ज्यादा ही होती है, या जिन्होंने अधिक मेहनत की है उनकी हर जगह मेहनत दिखती है। उनका L1 में भी सिलेक्शन होगा और L2 में भी सिलेक्शन होगा। आप बताइए वो ज्वाइन कौन सी करेगा, L1 या L2? L2 आप लोग भी जानते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां भी साथ में थी। L2 में भी एग्जाम दिया है बहुत से, जो यानी कि L2 और L1 दोनों के लिए जो योग्य थे, और L1 भी था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और आपको पता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके बीएसटीसी का प्रथम वर्ष चल रहा है, उन्होंने भी तो परीक्षा दी है। तो इस आधार पर जो वास्तविक जो आंकड़ा है वो तो है एक पद के लिए 9 स्टूडेंट, लेकिन मुझे लगता है वास्तविकता की तरफ आते हैं तो एक पद है और 7 विद्यार्थी है, यानी 7 में से एक का सिलेक्शन होना है। बोलिए आप लोग, इससे ज्यादा अवसर अच्छा कभी मिलने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर किसी एक गाइड, बुक या नोट से नहीं बना था। आप जानते हैं क्या इस पेपर के प्रश्न अधिकांश किसी एक गाइड, एक बुक या किसी नोट से थे क्या? नहीं, कहीं नहीं थे। और जो सरल प्रश्न थे वो तो सब जगह हैं, प्रत्येक के नोट्स में है, प्रत्येक गाइड में है, प्रत्येक बुक में है। लेकिन जो प्रश्न जो लेवल के आए वो आपको एक स्थान से नहीं आए, अलग अलग जगहों से आए थे। दूसरा, औसत अटेम्प्ट कितने करने थे। मैंने इस पेपर को जब 2-3 बार देखा तो मुझे लगा कि इस पेपर में औसत अटेम्प्ट जो विद्यार्थियों ने किए वो 125 से 130 के बीच में किए। औसत कह रहा हूं, कुछ एक विद्यार्थी 140 पर भी गए हैं। कौन गए जरा कमेंट्स करके जरूर बताना। कुछ एक ने 135 भी अटेंड किए, कुछ 125, 130, यानी कि औसत जो आ रहा है मुझे ऐसा लगता है 125 से 130, इससे कम प्रश्न करने से अपने आप को रोक नहीं सके। मेरे हिसाब से इस पेपर में प्रश्न अटेंड करने लायक जो स्थिति थी, प्रश्नों का जो लेवल था, अभी बात करेंगे कौन से लेवल के प्रश्न थे, 115 से 120 के बीच में प्रश्न विद्यार्थियों को अटेंड करने थे। लेकिन कुछ एक विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत अधिक डर गए। उन्होंने यदि 105 से 110 के बीच में अटेंड किए तो वो कंपटीशन से बाहर हो गए। आप कहोगे कैसे? माना कि किसी ने 105 अटेंड किए, 15-20 तो गलत होने ही होने, कहीं दौड़ में ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत निर्भर करता है कि आप पेपर को किस प्रकार से अटेंड करते हो। उसके प्रश्नों के लेवल को देखने के बाद आप क्या तय करते हो कि वास्तव में कैसा पेपर है, उस बात पर बहुत अधिक बातें निर्भर करती है। तो ज्यादा क्यों अटेंड कर पाए? ज्यादा अटेंड करने के कारण आप लोगों को बताएंगे। L1 के स्टूडेंट नए होते हैं, अनुभव की कमी होती है, ज्यादा एग्जाम दिए नहीं होते हैं। अरे 12वीं पास ही तो होते हैं, 12th पास करने के बाद में बीएसटीसी में नंबर आ गया, 2 साल से बीएसटीसी और तीसरे वर्ष तो जो है एग्जाम देने लायक हो जाते हैं। ज्यादा इस प्रकार की परीक्षाएं देने का उनको अनुभव प्राप्त होता नहीं है, और अनुभव ही ये सारी चीजें सिखाता है। बाकी कोई लोग कहते हैं तो उनको लगता है सही हो गया तो 2+ हो जाएंगे, और गलत हुआ तो क्या 0.33 तो माइनस होगा। ये बात उनको बहुत बाद में समझ में आती है जब इसकी चोट लगती है। तो औसत अटेंड 115 से 120 उनको करने थे। फिर उन्होंने अटेंड ज्यादा क्यों किए, क्यों नेगेटिव मार्किंग का उन्होंने नुकसान उठाया, आगे आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद देखिए, लेवल 1 में नेगेटिव मार्किंग बिगाड़ सकती है खेल। क्यों लिखी हुई ये बात, क्यों न्यूज़पेपर वालों ने इस बात को लिखा? क्योंकि लेवल 1 में नेगेटिव मार्किंग बिगाड़ सकती है समीकरण, इसलिए बिगाड़ सकती है क्योंकि नए स्टूडेंट थे, कम अनुभवी थे। एकदम हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को नया नया समझने वाले विद्यार्थी इस भर्ती में थे, इस परीक्षा को देने वाले थे। क्या था? लेवल 1 वालों का अनुभव कम था, नए अभ्यर्थी थे, और बड़ी भर्ती का दबाव था कि सीट निकालनी है। कईयों के तो रिश्ते रुके हुए हैं, कईयों की सगाई हो रखी है, शादी को रोक रखा है भाई नंबर आने दो, कईयों की सगाई हो रही है तो उसको भी रोक रखा है भाई नंबर आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि आजकल तो चलता क्या है कि नौकरी है तो छोकरी है,
लिंगानुपात कम हो रहा है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबने अपना पूरा दमखम लगाया कि नौकरी लग जाएगी तो और ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करियर हो सकता है राइट हो ही जाए। इस प्रकार से सोचकर उन प्रश्नों को अटेंड किया और नतीजा आप लोग जानते हैं। जनरल ओबीसी की सीटें ज्यादा थी इस बार। देखिए पिछली भर्ती जहां तक मुझे जानकारी है 15,500 की थी L1 में सीटें, और उनमें से 3500 टीएसपी के लिए थी। इस बार 21,000 की भर्ती थी, सीटें ज्यादा थी, उसके बावजूद भी टीएसपी के लिए कितनी है 1808। तो नॉन टीएसपी, वैसे इस मेरिट का आकलन हम नॉन टीएसपी के लिए कर रहे हैं, हालांकि टीएसपी के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था मेरिट कम रहने का पिछली बार की अपेक्षा। दूसरा, पिछली भर्ती में मेरिट 130 और अंत समय तक 116 आ गई थी। जहां तक मुझे जानकारी, इन आंकड़ों में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन पिछली भर्ती में इतनी मेरिट रहने के बहुत से कारण थे। अब यदि स्टूडेंट ने उस मेरिट से तुलना कर दी कि नहीं 130 116 पर पिछली गई तो हमें प्रश्न ज्यादा अटेंड करने पड़ेंगे, तो उनको नुकसान हुआ। और वो क्या कारण थे? पिछली भर्ती में माइनस मार्किंग नहीं थी, पिछली भर्ती में पेपर बहुत सरल था, पिछली भर्ती में पद इस भर्ती की अपेक्षा क्या थे, कम थे। और पाठ्यक्रम कौन सा था? जो 5 साल से चला आ रहा था, वही पाठ्यक्रम था जिसको बार बार पढ़ के हम कहते हैं कुछ विद्यार्थी तो भूमिया बन गए थे, यानी कि उसको पढ़ पढ़ के उन्होंने सारी चीजें रट ली थी। आइए, अब एक बड़ी दिक्कत है कि मेरिट कम रहने के कारण क्या है। आप कहोगे सर आप सारे तर्क वो दे रहे हो मेरिट कम रहने के, क्योंकि मुझे मेरिट ज्यादा रहने का कोई तथ्य मिला ही नहीं, कोई तर्क मिला ही नहीं। और दूसरी बात, मैं कम कम कह रहा हूं, इसका मतलब एकदम कम नहीं रहेगी, मेरिट वास्तव में रहेगी, क्योंकि एक ऐसा अंक है जहां सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहां एक साथ भीड़ उमड़ रही है, वो भी बहुत बड़ा कारण बनेगा मेरिट को बताने में। नया पाठ्यक्रम था और विस्तृत पाठ्यक्रम था, पहली बार लागू हुआ। कितना समय मिला होगा आप लोगों को इस पाठ्यक्रम को पढ़ने का? क्या आप लोगों ने इस पाठ्यक्रम को 2 बार रिवाइज कर लिया? क्या एक बार पूर्ण रूप से पढ़ पाए? इसका उत्तर तो आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। क्या आप में से किसी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी ऐसा जिसने पूरा पाठ्यक्रम एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसका 1 या 2 बार रिवीजन कर पाएगा? मुझे मुश्किल लगता है, यदि किया है तो आप लोग कमेंट्स बताइए। चलिए, नया पाठ्यक्रम था, विस्तृत पाठ्यक्रम था, जीके भी पढ़ना था, करंट भी पढ़ना था, 5 विषय भाई, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एसएसटी, हिंदी, ये भी तो पढ़ने थे। दूसरी बात, शिक्षण विद्या भी थी, मनोविज्ञान, आईसीटी, मैनेजमेंट, कितना लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम। और क्या क्या पढ़े जीके में? कोई दायरा था क्या? तो फिर मुझे लगता है कि स्टूडेंट इस पाठ्यक्रम को कवर ही नहीं कर पाया, जबकि पुरानी तैयारी का जीके ही केवल काम आया, क्योंकि एक बार भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं पढ़ पाए स्टूडेंट। पुराने जो पिछली भर्ती में तो 5 साल से एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम था, उसको पढ़ पढ़ कर वो पारंगत हो रखे थे। लेकिन पुराने जो लोग थे, अनुभवी जो लोग थे, जिन्होंने बहुत सी भर्तियां अटेंड की और 1-1, 2-2 नंबर से रहे, उनको कोई ज्यादा लाभ इसमें नहीं मिला, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज हो गया और पाठ्यक्रम 50% बदल गया। क्योंकि जीके था, जीके के अलावा तो आप लोगों को विषय पढ़ने थे नए सिरे से। अब मुझे बताइए, क्या गणित पढ़ने वाले की हिंदी अच्छी रहेगी? क्या अंग्रेजी जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए सामाजिक विज्ञान आसान रहेगी? नहीं। सामाजिक विज्ञान के लिए या सामाजिक अध्ययन वाले के लिए के विज्ञान ठीक से रहेगी? हम एक एक पर चर्चा करेंगे आगे, आप लोग जरूर देखें। आयोग की के बाद क्या हाल है, सबको पता है, 5 से 6 नंबर नीचे आ गए। कोहराम मचा हुआ आयोग की जब से की आई है, समझ ही नहीं पा रहे ये हुआ क्या, कारण क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या, ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता। आप लोगों को जितने भी की परोसी गई उस की के अनुसार आपने अपनी सुविधाओं के अनुसार उन को राइट कर दिया और गलत कर दिया और अपना स्कोर बता रहे हो 110 और 108 और 115 जो है अपने आप को जो है संबल दे रहे हो। लेकिन वास्तविकता जब की से आप लोगों का सामना हुआ तब आप जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या, आप खुद ही जानते हो। और जो नंबर है उसको शायद आप साझा भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मैं भी हूं, चाहे अभ्यर्थी सही अंक नहीं बताता है बार, ये एक प्रकार का माहौल होता है ऐसा ही। एक बार उसने जो कमेंट्स कर दिया उसके नीचे वो आना नहीं चाहता है, भले कुछ भी हो जाओ। और आप लोगों को पता है कि परीक्षा देते ही ठीक उससे बाहर आते ही हमें तो लगता है हम जो करके आए वो सब सही है, तभी तो हमने अटेंड किया। भाई गलत करने के लिए किसी प्रश्न को अटेंड किया क्या आपने? आपको लगता है कि ये प्रश्न तो कर रहा हूं लेकिन ये गलत होगा तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। नहीं नहीं, ये हो सकता है, हो जाएगा, तभी तो आपने किया। तो आपके अनुसार से आप 130 अटेंड करके आए तो आपके तो 130 है, ठीक है 4-5 कम कर लो 125 है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो आयोग की आने के बाद में 5 से 8 प्रश्न कम हो गए। मैं नंबर नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी बात प्रश्नों के आधार पर कर रहा हूं। आपत्ति वाले प्रश्न भी तो आपको पता है 5 से 6 चल रहे हैं, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे कौन कौन से आपत्ति वाले प्रश्न हैं। अब आपत्ति वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में यदि किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 नंबर का उतार चढ़ाव भी कितना घातक साबित हो सकता है। तो अभी भी आपके जो अंक है वो फाइनल नहीं है, अभी तो अंतिम जब परिणाम जारी होगा और उसके साथ जो आंसर की जारी की जाएगी वो फाइनल होगी। आपको पता है पीटीआई की भर्ती में क्या हुआ, 7 प्रश्न डिलीट हुए, जीके के पेपर में 2 प्रश्न डिलीट हुए। अब 9 प्रश्न के डिलीट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके वो प्रश्न सही थे उनकी तो हालत खराब हो गई और जिनके गलत थे उनको फायदा मिल गया। तो ये बहुत बड़ा गणित है जिसको समझने में बहुत वक्त लगेगा। 100+, अब कुछ जो साथी है वो 100+ मेरिट बता रहे हैं कि पिछली बार 130 रही, 100+ तो रहेगी, लेकिन 100+ स्टूडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज डावरा, हमारे पास में गांव है, मैं बेसिकली जोधपुर से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, और वहां सुरेश प्रजापति जी हमारे मिलने वाले हैं, उनसे मैंने फोन पे बात की, उनके 110 नंबर बन रहे हैं। वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको, 110 कट कटा के 110 प्रश्न कट कटा के सही है। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा सर पेपर टफ था, मैं लगातार 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा था और हम सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम में तैयारी कर रहे थे। हम 2000 स्टूडेंट का जो टेस्ट होता था उसमें हमेशा मैं टॉप 50 में आता था। और उसने कहा मेरे साथ जो टॉप में स्टूडेंट आते थे उन 3-4 के सबके 110, 108, 109 का रेशिया है। लेकिन उसने कहा सर ऐसे स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन है मैं एक सुरेश प्रजापति है जिसके 110 है। मेरे एक पूरे विद्यार्थी है संजू प्रजापति, उसके 99 प्रश्न है। लेकिन 99 प्रश्न क्यों है, क्योंकि वो शुरू से ही प्रतिभाशाली बालिका थी। उसने 10th में अच्छा स्कोर किया, 12th उसने क्लास टॉप की, अच्छे टॉप स्कोर पर थी, उसके बाद लगातार अध्ययन कर रही है। क्यों नहीं आएंगे अंक, लेकिन सबके आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। कितने होंगे 100+, अंदाज लगा सकते हैं, केवल एक कल्पना है, 500, 1000, 700 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, लेकिन कितने अंक। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि मैं जो आज कट ऑफ बताने वाला हूं, मेरे अनुभव के अनुसार मुझे जो लगा उसके अनुसार 100 से जरूर कम है। लेकिन आइए और क्या देख लेते हैं। 5 प्रश्न मार्किंग, माइनस मार्किंग के डर से हम लोग करते नहीं है। तीसरे वीडियो में लगातार ये बात बता रहा हूं और ये बिल्कुल सत्य बात है, नहीं है तो आप जरूर कमेंट्स करके मुझे बताइए। 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं बिंदी लगा के आ जाते हैं, ये होना चाहिए, कर दूं क्या, नहीं, माइनस हो गया तो सबने कहा माइनस मार्किंग है, नहीं करते, छोड़ देते, बिंदी लगा के छोड़ देते, और घर आके सबसे पहले उसको देखते हैं, अरे ये कर देता तो सही होता, गलत सही होते। ऐसा होता है, सब में नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिंदी लगा के छोड़ के आते वो हमेशा सही होता है इसलिए अगली भर्ती में कर देना, नहीं, पर ये ह्यूमन एरर है, सबके साथ होता है ये, और ये होता रहेगा जब तक परीक्षाएं देते रहोगे तब तक होता रहेगा, ध्यान रखना। और 5 प्रश्न तो ऐसे होते ही है 150 में से आते हुए भी गलत होंगे। आते हुए गलत होना अलग बात है और रिस्क जिन प्रश्नों में लेते हैं वो गलत होना अलग बात है। मैं कह रहा हूं आते हुए गलत होंगे, ओएमआर भरते समय गलती हो सकती है, राइट का चिन्ह लगाते समय गलती हो सकती है, प्रश्न को पढ़ते समय गलती हो सकती है, विकल्प को पढ़ते समय गलत हो सकती है। जिस समय प्रश्न पढ़ रहे हैं, ओएमआर भर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, हमारा माइंड कहां है, कौन जानता है, ये तो बहुत अलग चीज है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है। ये 10 प्रश्न का तो सीधा लॉस हो गया। और फिर जिन प्रश्नों में हम रिस्क उठाते हैं 20 से 30 प्रश्नों में, उनके हाल तो आपने मिलाया, आपको पता है क्या है उनके हाल। अधिकांश विद्यार्थी जो उमड़ रहे हैं, जो 90 से 95 के बीच में है, आप लोग भी अपने अंक साझा करके बताएं और यह भी बताएं कि हमारा विश्लेषण कैसा है। अधिकांश विद्यार्थी 90 और 95 के आसपास, हम कहते हैं ना, एक ट्रैफिक है, जबरदस्त ट्रैफिक है, यहां पर जबरदस्त भीड़ है यहां पर। आप कहोगे सर नहीं इससे भी कम है, जिसका सिलेक्शन होना है उतनी भीड़ यहां पर है। मैं केवल 21,000 की बात कर रहा हूं और एग्जाम 1,96,000 ने दिया, आप लोग जानते हैं। राजस्थानी साहित्य के प्रश्न कैसे थे आपको पता है? राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात चल रही, तो राजस्थानी साहित्य के प्रश्न आप लोगों को दिए और होश उड़ गए होंगे आप लोगों के। भाई 5 प्रश्न उनको भी तो देखो आप, मैंने कहा 5 आते हुए छोड़ के आ जाते हैं, 5 सही गलत हो जाते हैं, 5 राजस्थानी साहित्य के थे, तो 15 प्रश्न तो यही हो गए अपने। तो फिर हमने जिनमें रिस्क उठाई या वो प्रश्न जो टफ थे, आइए मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमने पेपर का एनालिसिस किया है, उसका हमने विश्लेषण किया है। कौन से प्रश्न जो आपके गलत हुए या आज भी विवादित है या आपने अटेंड ही नहीं किए। बीसल देव रासो वाला प्रश्न, गौरव रेल वाला प्रश्न, रामायण, ओलूरी
आखियाता आदिकालीन चारण शैली में, नी नहीं पढ़ा तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। रामस्वरूप किशन रो कहानी, राजस्थान नहर, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, SC ST OBC की परिभाषा, मिशन निर्यातक बनो, धनंजय दर्जी को खेल यानी कि किस में पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पादप अनवान सिंह की, राजशिको यानी लघु उद्योग ब्यूरो, संसदीय सचिव। बहुत इजी प्रश्न था संसदीय सचिव, लेकिन शपथ का नाम आती है अपन तो राज्यपाल के पास ही जाएंगे, मुख्यमंत्री तक क्यों आएंगे। लेकिन ध्यान रखना संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं। तो ऐसे प्रश्न है जो आपको भ्रमित करेंगे। दूसरी बात, विज्ञान शिक्षक वाला जो प्रश्न था, बिंदु विधि वाला था, शासन व्यवस्था, धर्म वाला जो प्रश्न था, योगात्मक मूल्यांकन, गार्डन मर्फी, भाटिया बैटरी, MS एक्सेल फाइल, MS वर्ड वाला जो प्रश्न था, अंग्रेजी शिक्षण विधि के एक या दो प्रश्न टफ थे। ICT के प्रश्न कैसे थे देखे आप लोगों ने, शिक्षण विधियों के प्रश्न कैसे थे आप लोगों ने देखे। और इसके अलावा जो 5 जो सब्जेक्ट है आपके, मुझे बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो इन 5 में एक्सपर्ट है, जिसको जो इन्हें हम कह सकते हैं 5 विषय में धुरंधर है? नहीं, कोई नहीं होता है। प्रत्येक विद्यार्थी के 2 सब्जेक्ट कमजोर होते हैं। मैं अपनी बताता हूं, हमारे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी गणित विज्ञान सब विषय आते हैं। हम कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, हमेशा से अंग्रेजी गणित विज्ञान यदि हमें ठीक से आती थी तो हम साइंस नहीं ले लेते क्या? क्योंकि आज से 15 साल पहले डिसीजन हम लोगों ने लिया, 15-17 साल पहले, तो उस समय डिसीजन लेने का क्या कारण रहेगा? यही तो देखते थे प्रतिशत कम है, अंग्रेजी विज्ञान गणित नहीं आ रही तो आर्ट्स लेने, हमने कला वर्ग लिया। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी गणित और विज्ञान है। आपको विश्वास नहीं होगा, अंग्रेजी के 5 प्रश्न मैंने टच भी नहीं किए। खूब पढ़ने की कोशिश की, नहीं कवर होती है, सारी चीजें कवर थोड़ी कर पाते हैं आप। विज्ञान के ठीक है, कोई हल्का फुल्का ऊपर से प्रश्न आ गया उसको हल कर दिया, गणित के कर दिया, बाकी हमने तो जीके के दम पर ही अपना सिलेक्शन करवाया। तो सबके विषय एक जैसे नहीं होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ एक स्टूडेंट तो होंगे जिन्होंने अंग्रेजी वालों को, गणित वालों को टच भी नहीं किया होगा। लेकिन मुझे जो लगा, अंग्रेजी के 2 प्रश्न नहीं करने लायक थे औसतन, हिंदी के 5 प्रश्न करने लायक थे, गणित का 1 प्रश्न छोड़ने लायक था, विज्ञान के 2 प्रश्न छोड़ने लायक थे, और सामाजिक अध्ययन का 1 प्रश्न छोड़ने लायक था। यानी कि ओवरऑल 25 में से मैं मानता हूं कि 21 करने लायक हो सकते हैं अच्छी तैयारी वालों के लिए, और 7 प्रश्न से उनका कोई वास्ता नहीं। इस प्रकार से मेरे अनुसार लगभग 28 से 30 प्रश्न नहीं करने थे, अटेंड नहीं करने थे। किए तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने, आपने मिलान कर दिया होगा। अब 28 से 30 ये प्रश्न, 5 मैं कहता हूं आप छोड़ के आ जाते हो, 5 आप लोगों के आते हुए गलत हो जाते हैं, कितनी सारी संख्या हो गई। ऐसी स्थिति में यह तय होता है कि आपने पेपर को किस प्रकार से अटेंड किया है। अब आइए टीएसपी की बता देते हैं। हालांकि एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि टीएसपी के बारे में ज्यादा अंदाज लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये समाचार पत्र की न्यूज भी कह रही है शिक्षक भर्ती टीएसपी में लेवल 1 की कट ऑफ 175 अंक रहने की उम्मीद है। सबको उम्मीद होती है, हमें भी एक उम्मीद है कि टीएसपी में प्रश्न के अनुसार यदि हम बात करें तो 85 से 90 के बीच में जनरल हो सकती है, एससी 75 से प्लस और एसटी 70 से प्लस, इससे कम भी आ सकती क्योंकि टीएसपी का ज्यादा अंदाजा लगाया जा नहीं सकता। लेकिन आप जो जानना चाहते हैं और इस पूरे पेपर का विश्लेषण करने के बाद में जो मुझे लग रहा है, जो मेरा केवल अनुमान है, ध्यान रखना, असली मेरिट, असली कट ऑफ तो आप खुद बताएंगे। तैयारी किसने की? मैंने की, आपने की, आप लोगों ने की। पेपर किसने अटेंड किया? आपने किया, मैंने किया, आप लोगों ने किया। परीक्षा कक्ष का दबाव किसने झेला? मैंने झेला, आप लोगों ने झेला, आप लोगों ने झेला। सारे विषय, इतना बड़ा पाठ्यक्रम, इतना कम समय, इतना दबाव, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, 50 नहीं तो 30% विद्यार्थी तो होंगे ही, उनको पता ही नहीं है एग्जाम में ओएमआर कैसे भरते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीजें दे देकर उन्होंने ये बातें सीखी होगी, क्या उनके लिए इतना आसान रहा होगा? ये जो इस प्रकार के प्रश्न आए, मैंने बड़े बड़े जो भारी भरकम प्रश्न आप लोगों को बताए, इन सारी चीजों को देखने के बाद में, लेकिन इन सब का कारण ये नहीं है कि मेरिट बहुत कम रहेगी। ये जो पाली भास्कर ने दे रखा था L1 में 195 से 205 के बीच में अंक, लेकिन ये शुरुआती रुझान थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये शुरुआती रुझान थे और आपको पता है कि पेपर देने के बाद आए उस समय आपने क्या सोचा था? जब आपने घर आकर जो विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने जो आपको की बताई, उसके बाद जो आपने अपने अंक निर्धारित किए वो क्या थे, और आयोग की आने के बाद क्या है, इसमें अंतर है कि नहीं है?
अपने आप से ही पूछे और अपने आप ही जवाब दे। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो आपको लगता है कि आप ही की बात है या केवल मैं हवा में बातें कर रहा हूं, ये जरूर मुझे बताना। लेकिन कट ऑफ ज्यादा कम भी नहीं रहेगी, लेकिन इन इतने सारे तर्कों का कारण ये नहीं है कि एकदम सामान्य कट ऑफ रह जाएगी। कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखना। कट ऑफ एक लेवल की कट ऑफ रहेगी। और आइए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद। लेकिन इसके बाद जो कट ऑफ आप लोग जानना चाहते, केवल मेरा अनुभव, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉन टीएसपी मेरा अनुभव है, सीटें ज्यादा है, केवल मेरा अनुभव है। विद्यार्थियों से बात करने के बाद जो विश्लेषण हमने किया है, अधिकांश विद्यार्थी, मैंने आपको बताया 95 के आसपास, बहुत अधिक ट्रैफिक है, बहुत अधिक भीड़ हो रही है, इसलिए उससे नीचे हम नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए मेरे अनुसार मैं बहुत कसम था 95 या 94, अंततः मुझे लगा नहीं, इतने सारे पॉइंट है, इतनी अधिक सीटें हैं, कंपटीशन बहुत कम है, औसत 7-9 पर एक स्टूडेंट को सीट निकालनी है, तो जनरल की जो मेरिट है वो रहनी चाहिए 94 से 98 अंक इंटू 2 कर लेना प्रश्न। ये इतना गैप क्यों दिया? क्योंकि देखिए बड़ी भर्ती है, इतना सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। 94 से 98 के बीच में है, मुझे लगता है कि इनके आसपास ही कहीं ये मेरिट रहनी चाहिए। दूसरा, ओबीसी और जनरल में ज्यादा अंतर रहता नहीं है, आप लोग जानते हैं, 92 से 94 के बीच में। ईडब्ल्यूएस 90 से 92 के बीच में। ईडब्ल्यूएस 90 से ऊपर नहीं जाएगी, ये 94 से 95 भी हो सकती है, 96 भी बाई चांस कोई हो जाए, ऐसी स्थितियां पर्दे के पीछे, तो हम नहीं कह सकते हैं। तो 90 और 90 से एक आधा नंबर कम भी रह सकती है, या 92 से एक आधा नंबर कम रह सकती है, ये भी एक आधा नंबर कम रह सकती है। प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, उम्मीद रख सकते हो, आशा रख सकते हो। एमसीबी जो है 88 से 90 के बीच में, एससी 84 से 80 के बीच में, और एसटी 80 से 84 के बीच में। यहां भी देखिए प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि एससी एसटी में काफी चांस रहते हैं, इस प्रकार का भी हम लोग देखते हैं। अब महिलाएं, वो अपने इसमें L1 में जरूर 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में कम माल के चल सकती है। हालांकि अब लड़कियां पढ़ने लग गई है, अब वहां भी बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, अधिकतम में कट ऑफ बराबर रहती है, तो ज्यादा गुंजाइश उनके लिए भी नहीं रहेगी। तो यह केवल हमारा अनुमान था। इस अनुमान के यदि आसपास है तो आप दौड़ में हैं, तो भी आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और इससे बहुत नीचे हैं तो भी निराश आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो बाहर हो रहे हैं, 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी बाहर होंगे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपनी हिम्मत को बनाए रखे, अपने हौसले को बनाए रखे, अपनी तरकस में वो हर तीर आप लोग जिंदा रखें, ताकि बड़े से बड़ा लक्ष्य आप लोग भेज सके, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़े, और दुगनी ताकत के साथ में आज ही लग जाइए कि हम लोगों को सीट निकालनी है। और जिनका नंबर आ रहा है, जो बहुत सेफ स्कोर में हैं, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को अपना लक्ष्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तो चाहता हूं इससे भी कम मेरिट रहे, आप अधिकतम का नंबर आए, लेकिन मुझे यह भी पता है, ये कटु सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि 21,000 से ज्यादा का तो नंबर आने से रहा, बाकी लोगों को तो बाहर होना ही है, तो उनको निराश नहीं होना, बहुत से अवसर मिलेंगे आप लोगों को। और यदि प्रकृति ईश्वर आपको इस भर्ती से बाहर कर रही है, तो आपके लिए और अच्छे अवसर का सोच रखा होगा, तो वो किसको पता है। जैसे कि मेरा सीधा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, अब मैं ये सोच लेता कि पीछे जो नीचे भर्तियां थी, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, उसमें मेरा कभी हुआ नहीं, मैं उसकी कभी तैयारी नहीं कर पाया। कभी बताएंगे हमारी कहानी के बारे में। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि हमने जो विश्लेषण किया वो सटीक किया है, और एकदम दिल से सारी बातें आप लोगों के साथ में साझा की है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।